हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 49.25% का रिटर्न है। 3 साल में 31.92% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 32.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.83% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल और है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करके रखा है। अब हम लोग इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 206 रुपया 7 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 75,382 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,637 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,81,476 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 56% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का, तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,35,332 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 111% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,250 रुपया का होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,29,579 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,02,876 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 72 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अपोलो टायर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92% और कैश पे है 8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24%, अदर पे 23, हेल्थ केयर पे 12.5, कैपिटल गुड्स पे 12.3, ऑटोमोबाइल पे 7.3, सर्विस पे 7.3, टेक्नोलॉजी पे 7.2,
और केमिकल्स पे है 6.4%। यानी कि अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.14 और पीबी रेशियो 3.72। अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम 100 रुपया का आपको करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं SIP। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में है 49.3, 3 साल में 31.9, 5 साल में 32.1 और एनुअल है 22.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 52%, 3 साल में 26.1, 5 साल में 29.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, और साथ ही साथ ये टॉप 3 में जो है 3 साल में अपने कैटेगरी पे रह रहा है। तो अगर आप एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके आसपास अगर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढना हो तो इसके आसपास इससे अच्छा एक और म्यूचुअल फंड है जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 72.4, 3 साल में 40.5 और इसका फंड साइज है 14,445 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलवेट अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 206 रुपया 7 पैसा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इस मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।